तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 का जो 5वां जो पार्ट है समांतर श्रेणियाँ। इसको आज हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट का जो नाम है समांतर श्रेणियाँ। ठीक हो गया। समांतर श्रेणियाँ, ठीक हो गया। समांतर श्रेणियाँ, ठीक। समांतर श्रेणी को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेस हम इसको कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एपीपी कहते हैं। ठीक हो गया। समांतर श्रेणी को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस या एपी। ठीक हो गया। अब हम समांतर श्रेणी हम किसे कहेंगे? ठीक, बात आती है हम समांतर श्रेणी किसे किसे कहेंगे। ठीक, पहला मैं लिख देता हूँ 1 4 7 10 ठीक हो गया। 2 4 8 11 17। ठीक, अब आप अगर यहाँ पे देखें तो जो ये श्रेणी है इसमें जो क्रमागत जो ये संख्याएं आ रही हैं, 1 के बाद 4 आया, तो 1 में कितना जोड़ा कि 4 आया? 3। 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10। ठीक, तो इनके जो बीच का जो अंतर है वो क्या है? 3 3 3 है। ठीक, इसलिए क्या है? एक ए पी है, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है? समान है। ठीक, और जो दूसरा जो है इसमें 2 के बाद 4, 2 का अंतर है, 4 के बाद सीधे 8, फिर 4 का अंतर है, फिर 4 के बाद सीधे 11, यानी कि 3 का अंतर है, और फिर 11 के बाद 17, 6 का अंतर है। ठीक, इनके जो बीच का अंतर है, इन आने वाली जो संख्या हैं 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 11, तो इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है? समान नहीं है। इनके बीच का जो अंतर है वो क्या नहीं है? समान नहीं है। और जो ऊपर वाली जो मैंने लिख रखी है जिस श्रेणी, इसमें जो साधारण है, मतलब इनके क्रमागत जो ये संख्या है इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है? समान है। 1 के बाद 4 आ रहा है 3 पद के बाद, 4 के बाद 7 आ रहा है 3 पद के बाद, 7 के बाद 10 आ रहा है 3 पद के बाद। ठीक हो गया। इसलिए यह क्या है? एक ए पी है। इसको हम ए पी कह सकते हैं, समांतर श्रेणी है। ठीक, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है? समान है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी में होता क्या क्या है। ठीक हो गया। जो समांतर जो श्रेणी जिसे हम कहते हैं, श्रेणी हम इस प्रकार लिख सकते हैं। समांतर जो श्रेणी होती है इसमें आती है, मुख्य जो होता है एक होता है प्रथम पद। ठीक, प्रथम पद, इसे हम क्या कहते हैं? ए से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, प्रथम पद को। और दूसरा आता है सार्वंतर। सार्वंतर, जिसे हम क्या कहते हैं? डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि जो इस श्रेणी है इसमें जो प्रथम पद है वो क्या है? 1 है। ये क्या है? ए है हमारा, ये ए है। इसको हम A1 भी कह सकते हैं। ए को ये होगा हमारा A2, A3, A4। उसके बाद क्या होगी? चलती रहेगी। ठीक, ये हमारा A1, A2, A3, A4, A5 ऐसी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो जो हमारा प्रथम पद है वो क्या है? 1 है। और सार्वंतर हम किसे कहते हैं? इनके बीच का अंतर, यानी कि 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 4 में से 1 गया 3। डी क्या होता है हमारा? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं। A2 माइनस का A1। ठीक हो गया। हमें इस दोनों पदों के बीच का अगर हमें अंतर ज्ञात करना हो तो A2 माइनस A1। अगर इन दोनों पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है तो A3 माइनस A2। ठीक है, इस प्रकार से सार्वंतर हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक, तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं और सार्वंतर डी से। डी कैसे निकलता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है? डी आता है। और जिस श्रेणी का सार्वंतर समान होता है वो श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, और जिस श्रेणी के बीच का जो अंतर है वो अगर असमान आता है तो वो क्या नहीं है? एक समांतर श्रेणी नहीं है। इस बात को आप हमें याद रखना है। ठीक हो गया। अब मैं आपको अगर उदाहरण की तरफ बता दूं तो जैसे है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो हम देखें इसमें जो प्रथम पद है यानी कि जो ए है वो क्या दे रखा है हमारे पास?
प्रथम पद 2। और अगर मुझे सारवंतर अगर मुझे ज्ञात करना है, सारवंतर यानी कि डी अगर मुझे ज्ञात करना है, तो डी कैसे करूँगा, A2 माइनस का A1। अब ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो A2 माइनस A1, A2 क्या है 4 और A1 क्या है 2, 4 में से 2 गया 2, यानी कि डी क्या जो मान है वो क्या है, सारवंतर क्या है 2 है। अब हमें ज्ञात करना है कि ये AP है कि नहीं है, तो हमें एक सारवंतर हम और निकालेंगे, ये हमारा D1 मान लेते हैं इसको, D2 और निकालेंगे, यानी कि A3 में से अब A2 घटाएंगे, A3 माइनस का A2, द्वितीय पद में से क्या करेंगे, प्रथम पद को घटा देंगे, तो D2 मुझे प्राप्त होता है, A3 क्या है 6 और A2 क्या है 4, 6 में से 4 गया 2। अब आप देख सकते हैं क्योंकि जो सारवंतर है D1 और D2 क्या है समान है, इसलिए क्या है एक AP है, एक समांतर क्या है श्रेणी है। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी को ज्ञात करते हैं कि जिस श्रेणी के जो सारवंतर का अंतर जो होता है अगर वो सभी में समान है, ठीक, अगर इन सभी श्रेणी में जितने भी क्रमागत जो पद है इनके बीच का अगर अंतर अगर समान है तो वो क्या है एक समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि समांतर श्रेणी में हमारे पास आता है an को हम कहते हैं nवां पद, ठीक, nवां पद या अंतिम पद भी हम इसी को कहते हैं, अंतिम पद। अगला आता है हमारा n क्या होता है हमारा पदों की संख्या, ठीक, पदों की संख्या। और जो d होता है, मैं d आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, d क्या होता है हमारा सारवांतर, सारवांतर क्या होता है हमारा d, और a होता है हमारा प्रथम पद, ठीक। और एक फॉर्मूला बनता है nवां पद निकालने की, an बराबर होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। अगर हमें किसी पद का an यानी कि अगर मुझे छठवां पद का मुझे ज्ञात करना है, अगर मुझे छठवां पद हमें ज्ञात करना है तो मुझे इस श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए, यानी कि a मुझे ज्ञात होना चाहिए, प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए, इसका सारवंतर मुझे ज्ञात होना चाहिए, सारवंतर इसको ज्ञात करने के लिए मुझे सारवंतर d पता होना चाहिए, और पदों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए, पदों की संख्या मुझे पता होनी चाहिए, ठीक। बट इसका यूज़ प्रश्नावली 5-2 में है, 5-1 में हमारे पास केवल जो मुख्य जो बिंदु है वो क्या है प्रथम पद और सारवंतर निकालना आना चाहिए। प्रथम पद कैसे पता करते हैं, ये श्रेणी दे रखी है, इसमें प्रथम पद क्या है 2 है, और सारवंतर क्या है 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, और 10 में से 8 गया 2। इस प्रकार से सारवंतर ज्ञात करते हैं, ठीक हो गया। प्रथम पद तो a है, सारवंतर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तब सारवंतर, तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे सारवंतर, इसमें से इसको घटाएंगे फिर भी 2 ही आएगा, ठीक हो गया। इस प्रकार से प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करते हैं। ये जो है ये प्रश्नावली 5-2 में हमें काम आएगा, ठीक हो गया। मैं आपको उस प्रश्नावली में इसको अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। अभी की जो प्रश्नावली है प्रश्नावली 5-1 जो मैं आज करने वाला हूँ, तो उसमें हमें केवल प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक हो गया। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5-1, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन सबसे पहले देखें हम, तो प्रश्नावली 5-1 का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है, ठीक, ये हमें ज्ञात करना, और क्यों AP है और क्यों है, ठीक हो गया। हमें बताना है कि AP है और क्यों है। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, बस मैथमेटिक्स रटी नहीं जाती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं इसको हम रट नहीं सकते हैं, इसको समझो, ठीक हो गया। अब बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखें कि पहला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, ठीक हो गया। हम देखें तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर, मानिए एक सड़क है, प्रश्नावली 5-1 का पहला क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन के अनुसार मानिए क्या है, एक सड़क मैं मान लेता हूँ, ये एक सड़क है, ठीक हो गया, एक सड़क है,
यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 किलोमीटर, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 3 किलोमीटर, ऐसे यहाँ से यहाँ तक है 4 किलोमीटर, ऐसे ये रोड आगे भी है, ठीक हो गया। अब क्या करें कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। अब यहाँ से अगर हम गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, मतलब सपोज यहाँ से अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ रहा है और वो यहाँ से चल के यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक जो प्रथम किलोमीटर का किराया है, 1 किलोमीटर का जो किराया है वो तो कितना है 15 रुपये है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब प्रत्येक किलोमीटर का किराया, जब वो 1 किलोमीटर चलने के बाद 15 रुपये तो खाली 1 किलोमीटर तक का है। अब प्रत्येक किलोमीटर किराया कितना है, उसमें 8 रुपये और फिर यहाँ से फिर इसमें 8 रुपये और फिर यहाँ तक आएगा, फिर इसमें 8 रुपये और, ऐसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। अब हम देखें उत्तर, ठीक, कि माना नहीं दिया है, ठीक, दिया है। दिया क्या है, दिया है कि जो प्रथम किलोमीटर का जो किराया है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे रखा, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, ठीक। यानी कि जो ए हो गया हमारा या जो A1 हो गया हमारा वो कितना है 15 हो गया, ठीक हो गया। जो प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है 15 रुपये है, यानी कि जो ए या A1 जो भी है, ए भी वही होता है और A1 भी हम उसी को कहते हैं, ठीक हो गया। तो क्या है 15 हो गया, ठीक। अब द्वितीय किलोमीटर का किराया, अब द्वितीय किलोमीटर का किराया, द्वितीय किलोमीटर का किराया, अब द्वितीय किलोमीटर किराया क्या होगा बच्चों, पहला किलोमीटर किराया कितना है 15 रुपये है, और द्वितीय किलोमीटर जब वो यहाँ से यहाँ तक आता है 15 रुपये तो है, और फिर द्वितीय किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपये और पड़ेगा, ठीक। तो अब कितना होगा 15 और 8 23 रुपये, ठीक। यानी कि जो A2 होगा हमारा वो क्या है 23, ठीक। इसी प्रकार हम देखें तो तृतीय किलोमीटर का किराया, तृतीय किलोमीटर का किराया, अब तृतीय किलोमीटर का किराया क्या होगा बच्चों, अब देखो यहाँ से यहाँ तक आए 15 रुपये में, यहाँ से यहाँ तक गए 23 रुपये में, अब यहाँ से यहाँ में जाएंगे तो 23 में 8 और जोड़ देंगे, 23 रुपये तो पहले ही था और उसमें 8 रुपये और पड़ेगा, तो 23 और 8 31 रुपये, ठीक। यानी कि A3 मुझे कितना मिला 31। इस प्रकार से अब हम देखें जो AP जो हमको मिली, AP जो मुझे मिलती है वो क्या मिलती है बच्चों, AP मिलती है हमें प्रथम पद 15, द्वितीय पद 23, तृतीय पद 31, ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक हो गया। अब इसमें अगर हम देखें कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है 15। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, सारवांतर यानी कि D1 पहले हम क्या करेंगे, तो D क्या होता है हमारा द्वितीय पद में से प्रथम पद, A2 माइनस का A1, तो A2 क्या है, A2 है हमारे पास 23 और A1 क्या है 15, तो 23 माइनस का 15, तो D1 हमारे पास क्या आता है 8, सारवांतर कितना आया 8, और सारवांतर 8 तो आया, लेकिन हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसके लिए हमें 2 बार सारवांतर निकालना पड़ेगा, यानी कि D1 तो निकाला, अब D2 यानी कि अब तृतीय पद में से द्वितीय पद है A3 माइनस का A2, A3 हमारे पास 31 और A2 क्या है 23, 31 में 23 गया 8, D2 क्या है हमारे पास 8। अब चूँकि सारवांतर समान है, अब सारवांतर समान है तो जिस भी श्रेणी का सारवांतर समान होता है वह श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो हम लिखेंगे चूँकि, क्यों है, क्योंकि सारवांतर समान है,
ठीक हो गया, इसलिए यह एक एपी है या समांतर श्रेणी है। आसानी के साथ पहला क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक हो गया, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, उसमें क्या कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। पहले मैं मान लेता हूँ कि जो बेलन है उसमें हवा की मात्रा कितनी है। माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1। ठीक, मैं मान लेता हूँ कि माना जो बेलन में जो हवा की मात्रा है वो कितनी है, 1 है। अब प्रश्न के अनुसार में हम देखें, अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि हम अगर पंप से हवा निकालते हैं तो एक बार हम कितने निकालते हैं, 1/4। हवा कितने निकालते हैं हम, हवा हम निकालते हैं, हवा निकालते हैं कितनी, एक बार में कितना, 1/4 हम निकालते हैं। ठीक हो गया, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, मान लेता हूँ मैं कि प्रथम बार हवा निकाला। ठीक, जब हमने पहली बार जब हमने हवा निकाला तो पहली बार हवा की मात्रा कितनी थी, 1 थी शुरुआत में। उसमें से हमने कितना निकाला, 1/4 निकाला, तो माइनस हो जाएगा। अब भिन्न सॉल्व करना तो आते होगा। 4 कम 4 ऋण 1/4, 4 में से 1 गया, 3/4। ठीक, यानी कि जो प्रथम पद हमें प्राप्त हुआ A1 जो प्राप्त हुआ हमें, वो तो क्या हो गया, लिख हो गया, क्योंकि हवा की मात्रा कितनी है, 1 है, तो प्रथम पद क्या हो गया, 1 हो गया। अब द्वितीय पद क्या निकाला हमने, 1 में सब 1/4 निकाल दिया, तो द्वितीय पद क्या हो गया, 3/4। ठीक, प्रथम पद 1 हो गया और द्वितीय पद क्या हो गया, 3/4। अब फिर क्या, अब दूसरी बार हवा निकाला, यानी कि द्वितीय बार हवा निकाली या हवा निकाला। ठीक हो गया, अब दूसरी बार हवा निकाला, आप कितनी बच रखी, 3/4, और फिर हवा निकाली कितनी, 1/4, एक बार में निकल ली है, तो हर समान है, 3 में से 1 गया, 2/4 बराबर 1/2। तो इस बार जो A3 है हमारा, A3 क्या आया, 1/2। ठीक हो गया, A3 क्या आया, 1/2। अब हमें जो AP जो इस टाइम प्राप्त हुई, AP क्या मिली हमें, प्रथम पद है 1, द्वितीय पद है हमारा 3/4, तृतीय पद है हमारा 1/2, इसी प्रकार से बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया, अब AP चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, सार्वंतर। ठीक, सार्वंतर हम निकालेंगे D1, 2 सार्वंतर निकालेंगे, यानी कि पहले D1 क्या होता है, A2 माइनस का A1। अब A2 क्या है बच्चों हमारे पास, A2 है हमारे पास 3/4 और माइनस A1 क्या है, 1। भिन्न को सॉल्व करेंगे, 3 हो गया, माइनस 4 कम 4 और बटे में 4, यानी कि जो D1 का मान है वो कितना आया, 4 में से 3 गया, माइनस का 1/4। ठीक, यह है क्या, D1 का मान। इसी प्रकार हम D2 का मान भी निकालेंगे। तो अब D2 क्या होगा हमारा, A3 माइनस A2, अब तृतीय पद में से द्वितीय पद। ठीक, अब तृतीय पद क्या है बच्चों हमारे पास, तृतीय पद है हमारा 1/2 और माइनस द्वितीय पद क्या है, 3/4। अब हर समान तो है नहीं, तो क्या होगा, 4 कम 4, 2 तिया 6 बटे 4 दूना 8। ठीक, 4 में से ऋण 6 गया, यानी कि ऋण 6 में से 4 घटाओ, माइनस का 2/8,
2 एकम 2, 2 चौको 8 माइनस का, तो D2 क्या है हमारे पास माइनस का 1/4। ठीक, अब चूंकि सार्वंतर क्या है समान है, सार्वंतर क्या है समान है, इसीलिए चूंकि जो सार्वंतर है सार्वंतर क्या है समान है, इसलिए यह क्या है यह एक एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक हो गया, आसानी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन में। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमसे कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। ठीक, जो तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो कह रहा है कि एक कुआं है, हमारे बात मैंने मान लेता हूँ कि ये क्या है एक कुआं है। ठीक, इस कुएं की क्या चल रही खुदाई चल रही है। ठीक हो गया, इस कुएं की खुदाई जब हम करेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक, ठीक, प्रति मीटर की खुदाई हम करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक, तो जो प्रथम खुदाई की जो प्रथम मीटर की जो लागत है वो कितनी है 150 रुपये है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और फिर अब द्वितीय मीटर की जो खुदाई होगी उसमें 50 रुपये क्या हो रहे बढ़ रहे हैं। 150 तो यहाँ तक है, फिर यहाँ में उसमें 50 और जुड़ेगा, फिर 50 और जुड़ेगा, फिर 50 और जुड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक हो गया, अब मैं देखूँ तो मैं क्या लिखूँगा कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत। ठीक हो गया, प्रथम मीटर खुदाई की लागत। अब प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपये, यानी कि जो A1 होगा हमारा वो कितना है 150। ठीक हो गया, अब दूसरी बार क्या द्वितीय मीटर खुदाई की लागत, द्वितीय मीटर खुदाई की लागत। अब द्वितीय मीटर खुदाई की लागत क्या होगी बच्चों 150, तो यहाँ से यहाँ तक है, अब 150 में 50 रुपये और जुड़ेगा, 50 और, तो 150 और 50 200, A2 क्या मिला हमें 200। ठीक, इसी प्रकार क्या होगा तृतीय मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत। तृतीय मीटर खुदाई की लागत क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक 150 था, यहाँ से यहाँ तक 200 हुआ, अब यहाँ से यहाँ तक 200 में 50 और जुड़ जाएगा, 200 में 50 और जुड़ेगा, तो कितना प्राप्त हुआ 250। A3 का मान क्या मिला 250। तो इस सिचुएशन में मुझे जो AP जो प्राप्त होती है बच्चों वो हमें क्या प्राप्त होती है, प्रथम पद 150, द्वितीय पद 200, तृतीय पद 250। ठीक, बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया, अब सार्वंतर चेक करने के लिए या यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसके लिए हमें चेक क्या करना है सार्वंतर। अब सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है बच्चों हमारा A2 माइनस A1, द्वितीय पद में से प्रथम पद। ठीक हो गया, अब A2 कितना है 200 है, माइनस A1 कितना है 150, तो यानी कि D1 का मान मुझे क्या मिला 200 में से 150 किया केवल 50 मिला। ठीक हो गया, अब हमें समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमें दो क्या निकालने पड़ेंगे समांतर निकालने पड़ेंगे। तो एक बार फिर D2 क्या होगा A3 माइनस का A2, तो D2 का स्थान पर A3 का मान 250, A2 का मान 200। इस प्रकार मुझे D2 का मान क्या मिलता है, D2 का मान मिला मुझे 50, 250 में से 200 गया तो 50। अब चूंकि आप देख सकते हैं सार्वंतर समान है, चूंकि सार्वंतर क्या है समान है, इसलिए यह एक AP है। इसमें कोई दिक्कत हुई हो ही नहीं सकती,
आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बात आती है इसके अगले क्वेश्चन में। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन है, जबकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। अब ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अब चौथा जो क्वेश्चन है बच्चों, चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, ठीक हो गया। दिया क्या है इसमें, पहले हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है, दिया क्या है, पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि। पहले वर्ष की राशि कितनी दे रखी उन्होंने, दे रखी है 10,000। ठीक, 10,000 क्या दे रखी है, पहले वर्ष की राशि, यानी कि A1 क्या हो गया हमारा 10,000। ठीक, A1 हो गया हमारा 10,000। अब दूसरे वर्ष का ब्याज हम ज्ञात करेंगे। पहले वर्ष की राशि हो गया, और जो दर दे रखी है पहले वर्ष के लिए वो कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है। ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज पहले निकालेंगे, पहले वर्ष की राशि जो दे रखी है, दर दे रखी है 8%। अब निकालें हम क्या, दूसरे वर्ष का ब्याज। अब आपने 6-7 में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा गए दर गुणा गए समय, ठीक, बटे 100। ठीक, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 में, ठीक, कि मूलधन गुणा गए दर गुणा गए समय। तो हमें क्या निकालना है, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो ब्याज हमें निकालना है, तो ब्याज का होगा मूलधन। मूलधन यानी कि जो राशि जो दे रखी है, राशि कितनी दे रखी है 10,000। ठीक हो गया। अब गुणा गए दर कितनी है 8, और गुणा गए समय हम क्या मान के चलेंगे 1। ठीक, बटे 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 100 को गुणा 8 के साथ 800। तो ब्याज हमें क्या मिला, दूसरे वर्ष का जो ब्याज मिला हमें, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना मिला बच्चों में 800। ठीक, ब्याज मिला 800। पहले निकाला हमने प्रथम वर्ष की राशि इतनी दे रखी है, दर दे रखी है, दूसरे वर्ष का ब्याज हमने निकाला, कितना आया 800। अब हम निकालेंगे दूसरे वर्ष की राशि। अब क्या निकालेंगे, दूसरे वर्ष की राशि, यानी कि A2। दूसरे वर्ष की राशि क्या होगी, जो प्रथम वर्ष की जो राशि है 10,000, उसमें हम क्या जोड़ देंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे। अब कितना मिला हमें 10,800। ये क्या मिला हमें, A2 मुझे प्राप्त हुआ। ठीक, 10,800। ठीक, दूसरे वर्ष की राशि में पता चलेगा, हम क्या निकालेंगे अब तीसरे वर्ष का ब्याज। अब क्या होगा, तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, वही होगा मूलधन गुणा गए दर गुणा गए समय बटे 100। ठीक, बराबर मूलधन अब कितना है 10,800, गुणा गए दर कितनी है 8 ही है, समय 1 मान के चलेंगे, बटे 100। ठीक हो गया, बराबर 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अगर 108 का गुणा अगर हम 8 के साथ देते हैं तो 8 8 64, 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 से 9 शून्य यानी कि 6, और 8 एकम 8। तो तीसरे वर्ष का ब्याज मुझे क्या प्राप्त होता है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज मुझे क्या प्राप्त होता है 864। अब
तीसरे वर्ष का ब्याज प्राप्त हो गया। अब यानी कि तीसरे वर्ष की राशि, तो तीसरे वर्ष की राशि यानी कि A3, तीसरे वर्ष की जो राशि होगी वो क्या होगी बच्चों हमारी, जो A2 है, जो दूसरे वर्ष की जो राशि है 10,800 में हम कितना जोड़ेंगे, 864 हम जोड़ेंगे। ठीक, तो जब हम 10,800 में जब हम 864 हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, A3 हमें प्राप्त होगा 11,664। मैंने अब जोड़ पहले से करके रखा है। अब छोटे बच्चे तो तुम हो नहीं, जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा, जोड़ना ही है। ठीक हो गया, 10,800 में 864 जोड़ के कितना मिला, 11,664 रुपये। ठीक हो गया। अब हमें एक AP हमें यहाँ से मिलती है। AP क्या मिलती है बच्चों, प्रथम पद हो गया हमारा 10,000, द्वितीय पद हो गया हमारा 10,800, तृतीय पद हो गया हमारा 11,664। अब मुझे यहीं से मुझे पता चल रहा है कि इनका जो सारवंतर है वो असमान है। वो कैसे सारवंतर, पहले D1 हम निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 चलती रहेगी। ठीक है, तो जो D1 का मान होगा वो 10,800 में से 10,000 हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, केवल 800। ठीक, ये हो गया हमें क्या, सारवंतर पता। ठीक, अब दो बारें हमें सारवंतर निकालना है। तो पहली बार तो हो गया 800, दूसरी बार फिर से हम क्या करेंगे, तो सॉरी थोड़ा नीचे चला गया था, D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस का A2, यानी कि जो D2 का जो मान आएगा वो क्या आएगा बच्चों, A3 के स्थान पे क्या है 11,664, माइनस A2 के स्थान पे क्या है 10,800। तो जब हम 11,664 में से जब हम 10,800 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 864। ठीक, अब आप यहीं पे देखें सारवंतर क्या है, अलग अलग है। चूँकि देखेंगे कंडीशन, चूँकि जो सारवांतर है वो क्या है, असमान है, अलग अलग है, इसीलिए यह क्या है, यह एक AP नहीं है। ठीक हो गया, AP नहीं है। तो आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 2। ठीक, अब जो प्रश्न संख्या जो 2 है बच्चों हमारे पास वो क्या है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर क्या है D, जो निम्नलिखित दे रखे हैं हमें। ठीक हो गया, A दे रखा है 10, D दे रखा है 10। तो अगर हमें प्रथम पद और सारवंतर का हमें पता है तो हम क्या कोई भी पद हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें जो A दे रखा है हमें, प्रथम पद जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10, और सारवंतर दे रखा है हमारे पास 10। ठीक, अब A यानी कि A1, प्रथम पद हमें ज्ञात है। अब अगर मुझे द्वितीय पद ज्ञात करना, अगर मुझे A2 मुझे डिफाइन करना है तो जो A1 है उसमें मैं क्या जोड़ दूंगा, सारवंतर जोड़ दूंगा। ठीक, द्वितीय पद ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रथम पद में सारवंतर जोड़ दूंगा। तो प्रथम पद है 10 और द्वितीय पद हो गया 10, सॉरी प्रथम पद हो गया 10 और द्वितीय पद यानी कि सॉरी सारवंतर 10, तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा मेरा 20। कैलकुलेशन दिमाग में पहले ही चल रही इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो A2 मुझे क्या मिला, 20 मिला। ठीक हो गया, इसी प्रकार A2 तो मुझे 20 मिल गया। अब क्या निकालूंगा, A3। अब A3 मैं निकालूंगा तो अब A1 में थोड़ी नहीं जोड़ूंगा, अब जोड़ूंगा मैं A2 में जोड़ूंगा सारवंतर। अब A3 के लिए A2 में क्या जोड़ूंगा, सारवंतर जोड़ूंगा। अब A2 क्या है 20 और सारवंतर क्या है 10, तो 20 और 10 30, तो A3 मुझे क्या मिलता है 30। हमें कितने पद निकालना है, प्रथम 4 पद, तो 2 पद हमने निकाल दिए। अब A4 में निकालूंगा तो अब A4 में मैं क्या करूँगा, A3 में जोड़ूंगा अब सारवंतर। अब A2 में नहीं बल्कि A3 में जोड़ूंगा। A3 में सारवंतर जोड़ा, A3 हमारे पास 30 और सारवंतर कितना है 10, तो 30 और 10 40। अब A5 में कैसे निकालूंगा, A4 में सारवंतर जोड़ूंगा। A4 है हमारा 40 और सारवंतर 10 यानी कि 50। A4 है हमारा 40
और A5 आया हमारा कितना 50। तो प्रथम 4 पद हमने क्या कर दिए, ज्ञात कर दिए। अब हमारे पास AP क्या बनती है, AP हमारे पास बनती है इसका प्रथम पद 10, द्वितीय पद 20, तृतीय पद 30 और चौथा पद 40, पाँचवा पद 50। इस प्रकार से क्या बनती है, एक AP ये बन गई। आसानी के साथ पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, आप अपनी बुक को देखें। दूसरा पार्ट क्या है, इसमें E बराबर दे रखा है हमारे पास -2 और D बराबर दे रखा है हमारे पास 0। ठीक, अब प्रथम पद हमें पता है, तो प्रथम पद में हम क्या जोड़ देंगे, सर्वांतर। A2 के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ देंगे। प्रथम पद है ऋण 2 और सर्वांतर कितना है 0। तो अगर हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। ठीक हो गया। अब ये मुझे क्या मिला, A2 मुझे मिला कितना -2। ठीक, अब मुझे A3 डिफाइन करना है, तो A3 के लिए मैं क्या करूँगा, A2 में सर्वांतर जोड़ूंगा। A2 है हमारा ऋण 2 और सर्वांतर कितना है 0 है, तो ये भी क्या है ऋण 2, यानी कि A3 मुझे क्या मिलता है ऋण 2। ठीक, अब मैं A4 निकालूंगा, तो A4 के लिए भी मैं क्या करूँगा, A3 में क्या जोड़ूंगा सर्वांतर। A3 है ऋण 2 और सर्वांतर 0, तो ये भी क्या आया ऋण 2। A4 भी क्या आया, A4 ऋण 2 आया। ठीक हो गया। अब A5 के लिए भी A4 में D जोड़ दूंगा, यानी कि ऋण 2 धन 0 इक्वल टू ऋण 2। A5 भी क्या आया हमारा ऋण 2 आया। ठीक, तो जो AP जो बनती है बच्चों, जो यहाँ पे जो AP जो बन रही है वो क्या बन रही है, प्रथम पद हो गया ऋण 2, द्वितीय पद ऋण 2, तृतीय पद ऋण 2, चौथा पद ऋण 2, पाँचवा पद ऋण 2। ये भी क्या चलती रहेगी। इस प्रकार क्या बन गई, ये भी क्या बन गई, एक AP बन गई। अब इसका तीसरा पार्ट, ठीक, इसका जो तीसरा जो पार्ट है बच्चों वो क्या है, ये दे रखा है हमारे पास 4 और सर्वांतर दे रखा है ऋण 3। ठीक हो गया। अब जो द्वितीय पद अगर हमें प्रथम पद पता है, अब दूसरा पद निकालने के लिए जो प्रथम पद में हम क्या जोड़ देंगे, सर्वांतर जोड़ देंगे। प्रथम पद है 4 और सर्वांतर क्या है प्लस ऋण 3 है। अब 4 धन ऋण 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि A2 मुझे क्या मिलता है 1। ठीक, अब मैं A3 में अगर ज्ञात करूँगा तो मैं अब A2 में क्या जोड़ूंगा, सर्वांतर जोड़ूंगा। ठीक हो गया। A2 है मेरा 1, सर्वांतर कितना है धन ऋण 3 और 1 तो ये प्लस माइनस का -3, और 1 में से ऋण 3 गया -2, तो मुझे A3 मुझे क्या मिलता है ऋण 2 मुझे मिलता है। अब मैं A4 निकालूंगा, तो A4 में मैं क्या करूँगा, A3 में D जोड़ दूंगा, तो A3 मुझे मिलता है -2 और धन का ऋण 3, तो -2 प्लस माइनस का -3, -2 -3 -5, तो मुझे A4 मुझे क्या मिलता है बच्चों -5। इसी प्रकार अब लास्ट A5, यानी कि A4 में मैं D जोड़ दूंगा। A4 आया -5 और धन ऋण 3, तो ऋण 5 धन ऋण 3, ऋण 5 और ऋण 3 ऋण 8, यानी कि A5 मुझे क्या मिलता है -8। तो इस प्रकार से एक AP बनती है। AP क्या बनी, प्रथम पद हो गया 4, द्वितीय पद हो गया 1, तृतीय पद हो गया ऋण 2, चौथा पद हो गया ऋण 5, पाँचवा पद हो गया ऋण 8। ठीक, आसानी के साथ इसका ये वाला पार्ट भी हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, इसका चौथा पार्ट। इसका चौथा पार्ट क्या है बच्चों, A बराबर है हमारे पास -1 और D बराबर क्या है 1/2। ठीक, इसी प्रकार हम करेंगे। A2 अगर मुझे निकालना है तो मैं प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ूंगा। प्रथम पद है ऋण 1 और सर्वांतर क्या है धन 1/2, ये हो गया 2 एकम ऋण 2 धन 1/2, ऋण 2 धन 1 ऋण का 1/2। A2 मुझे क्या मिलता है -1/2 मिलता है। ठीक हो गया। और इसी प्रकार अब A3 क्या होगा हमारा, A2 में मैं क्या जोड़ दूंगा, D जोड़ दूंगा, तो A2 है मेरा 1/2 प्लस ये क्या है -1/2, तो ऋण का धन का 0। A3 क्या मिला मुझे 0 मिला। ठीक, अब A4 क्या करूँगा मैं, A3 में सर्वांतर जोड़ दूंगा। A3 तो है मेरा 0 और सर्वांतर कितने 1/2, किसी संख्या में अगर मैं 0 को जोड़ूँ तो वही संख्या आएगी, तो A4 कितना मिला मुझे 1/2 मिला। ठीक,
फिर अंतिम पद A5, A5 में अगर निकालता हूँ तो A4 में क्या करूँगा, D जोड़ दूँगा। A4 है मेरा 1/2 और जो सर्वांतर है वो कितना है 1/2, तो 1 और 1 2 और 2 और 2 4, यानी कि 1/2। A5 मुझे क्या मिलता है 1/2। इस प्रकार मुझे जो AP जो मिली, जो AP जो बन रही है वो क्या बन रही है, प्रथम पद -1, द्वितीय पद -1/2, तृतीय पद 0, चौथा पद 1/2, पाँचवा पद 1/2। इस प्रकार से क्या मिल रही है, AP हमें प्राप्त हो रही है। तो आसानी के साथ इसका चौथा पार्ट भी हो गया। अब बात आती है इसके अंतिम पाँचवें पार्ट पे, इसी के पीछे कर देता हूँ मैं। अब इसका जो पाँचवा जो पार्ट है बच्चों, इस दूसरे क्वेश्चन का जो पाँचवा जो पार्ट है वो क्या है, इसमें दे रखा है ए का मान। ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है माइनस का 1.25 और डी दे रखा है हमारे पास कितना, माइनस का 0.25। ठीक, अब मुझे अगर A2 अगर मुझे निकालना है तो मैं प्रथम पद में क्या जोड़ूंगा, सर्वांतर जोड़ दूंगा। प्रथम पद है मेरा माइनस का 1.25 और प्लस सर्वांतर कितना है माइनस का 0.25। ठीक, माइनस का 1.25 और ये धन ऋण का ऋण हो जाएगा 0.25। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों को दोनों जुड़ जाएंगे। 5 और 5 0, 2 और 2 4, हासिल लगा 1, तो ये हुआ 5 और पॉइंट ये कितना आया 1 माइनस का। ठीक, तो जो मुझे A2 जो प्राप्त हुआ वो कितना मिला, माइनस का 1.50। ठीक हो गया। मुझे A3 अगर मुझे निकालना है तो A3 के लिए मैं क्या करूँगा, A2 में सर्वांतर जोड़ दूंगा। A2 है मेरा माइनस का 1.50, धन सर्वांतर कितना है माइनस का 0.25। ठीक, बराबर -1.50 और धन इनका ऋण 0.25। ठीक हो गया। अब ये माइनस का, ये माइनस का है, तो दोनों को दोनों जुड़ जाएंगे। 0 में 5 जोड़ोगे तो ये आएगा 5 पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं है, 5 और 2 7, अब पॉइंट है और 1 और 1 माइनस का। इधर मुझे क्या मिलता है, जोड़ घटाने आपको दशमलव के आने चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो अब आप। ठीक, A4, अब मैं A4 को निकाल दूँ तो A4 क्या आएगा हमारा, E3 में मैं सर्वांतर जोड़ दूंगा। E3 आया मेरा माइनस का 1.75 प्लस और माइनस का क्या है सर्वांतर 0.25, ये मैं दे रखा है। ठीक, माइनस का 1.75 भी है और प्लस माइनस का -0.25 ही हो गया। ठीक, अब A4 का मान क्या आता है बच्चों हमारे पास, 5 और 5 ये शून्य हो जाएगा और 7 और 5 9 और 1 10 की शून्य फिर और उड़ जाएगा, हासिल लगा 1 और ये पॉइंट और 1 और 1 2 माइनस का। ठीक, ये मुझे क्या मिलता है A4 का मान। और अंतिम पद में क्या निकालूंगा, A5 अगर मैं निकालूँ तो A4 में मैं क्या जोड़ दूंगा, D जोड़ दूंगा। ठीक, तो A4 आया मेरा -2.00 प्लस माइनस का 0.25 और ये आया माइनस का 2.00, धन ऋण का ऋण 0.25। ठीक हो गया। और बराबर ये माइनस का, ये माइनस का, तो जोड़ो क्या है कितना, -2.25 क्या आया A5 का मान। ठीक, तो हमें प्रथम पद और सर्वांतर पता था तो हमने इसके अंतिम के 4 पद भी निकाल दिए। तो मुझे एक AP यहाँ से क्या प्राप्त होती है, ये हो गया हमारा माइनस का 1.25, दूसरा पद हो गया हमारा माइनस का 1.50, तीसरा पद हो गया मेरे पास -1.75 और चौथा पद हो गया -2.00 और पाँचवा पद हो गया कितना, माइनस का 2.25। आसानी के साथ हमारा इसका जो प्रश्न संख्या जो 2 है इसका 5वां पार्ट भी हो गया। अब बात आती है इसके तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। इसमें हमने प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है केवल। ठीक, ये तो बच्चों का क्वेश्चन है। ठीक हो गया, मैं लिख देता हूँ इसका जो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 3 1 -1 और -3।
डॉट 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 डॉट। ठीक हो गया। अब प्रथम पद मैंने क्या कहा, किसी भी श्रेणी का जो पहला जो पद है वो उसका क्या कहलाता है, प्रथम पद। प्रथम पद इसका क्या हो गया, 3 हो गया पहला पद। और सार्वंतर, और सार्वंतर क्या होता है बच्चों, डी। डी यानी कि A2 माइनस का A1। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 कितना है 1 है और A1 क्या है 3 है। तो सार्वंतर मुझे क्या प्राप्त होता है, सार्वंतर मुझे प्राप्त होता है माइनस का 2। ठीक, अतः प्रथम पद, अतः प्रथम पद 3 है व सार्वंतर कितना है बच्चों, सार्वंतर है ऋण का 2। ठीक हो गया, आसानी के साथ इसका पहला पार्ट हो गया। अब बात आती है इसके दूसरे पार्ट में। ठीक, आप किताब से देख सकते हैं दूसरा जो पार्ट है बच्चों इसका वो दे रखा है माइनस का 5 और ये माइनस का 1 और 3 और 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक हो गया। मैंने क्या कहा, जो श्रेणी का जो पहला जो पद होता है वही क्या कहलाता है, इसका प्रथम पद। प्रथम पद इस श्रेणी में क्या है, माइनस का 5 है। अब सार्वंतर अगर मुझे ज्ञात करता हूँ, अगर मैं सार्वंतर ज्ञात करता हूँ, जो डी बराबर आता है, डी बराबर क्या होगा A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1। तो डी बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा A2 क्या है, A2 है हमारा माइनस का 1 और माइनस A1 क्या है माइनस का 5 और ये -1 और माइनस माइनस का +5 हो जाएगा। तो मुझे डी का मान यहाँ से क्या मिलता है, धन का 4 मुझे मिलता है। तो लिखेंगे हम चूँकि या अतः, अतः लिख देता हूँ, अतः प्रथम पद, प्रथम पद क्या है इस श्रेणी में -5 है व सार्वंतर, सार्वंतर क्या है बच्चों 4 है। ठीक हो गया, आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बात आती है इसके तीसरे पार्ट में। ठीक, तो इसका जो तीसरा जो पार्ट है बच्चों, इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 श्रेणी है। ठीक, अभी किसी भी श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, जो इसका पहला पद होगा, यानी कि प्रथम पद क्या हो गया 1/3। अब सार्वंतर हमें ज्ञात करना है, इसका सार्वंतर यानी कि डी। डी क्या होता है A2 माइनस का A1, द्वितीय पद में से प्रथम पद। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद, द्वितीय पद है 5/3, प्रथम पद क्या है माइनस का 1/3। अब चूँकि भिन्न सॉल्व करना तो आपको आते होगा, जो अगर हर समान है तो 5 में से 1 गया 4/3, सार्वंतर हमें मिल गया। अतः प्रथम पद 1/3 है व सार्वंतर 4/3 है। ठीक, आसानी के साथ हमारा इसका तीसरा पार्ट भी हो गया। अब बात आती है इसके चौथे क्वेश्चन में। ठीक, इसका जो चौथा जो पार्ट है बच्चों वो क्या है, वो है इसका क्या 0.6, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 और क्या चलती रहेगी। ठीक हो क्या। प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद है इसमें 0.6। ठीक हो गया। और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है, सार्वंतर यानी कि A2 माइनस का A1। A2 क्या है 1/7 और A1 क्या है 0.6। तो 1.7 में से अगर हम 0.6 को हम घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होगा 1.1। ठीक, डी मुझे क्या मिलता है 1.1 मुझे मिलता है। तो अतः प्रथम पद 0.6 है व जो सर्वांतर है वो कितना है 1.1 है। आसानी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब बात आती है इसके अंतिम क्वेश्चन पे। इस प्रश्नावली का जो अंतिम जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक, पहले हमें चेक करना है कि AP है कि नहीं है
और अगर है तो हमें क्या करना है इसके। तो अब बात आते हैं इसके पहले क्वेश्चन में। ठीक, तो जो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2, 4, 8 और 16। ठीक हो गया। माफ़ी चाहूँगा मैं बाहर की आवाज़ों के लिए। अब जो पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है क्या, 2, 4, 8 और 16। ठीक हो गया। अब कहा है कि हमें क्या बताना है कि वह ए पी है कि नहीं है। ठीक हो गया। पहले हम इसका प्रथम पद हम देख लेते हैं। इस जो A1 जो है, A1 क्या है इसमें 2 है, A2 क्या है 4 है, A3 क्या है 8 है, A4 क्या है 16 है। ठीक हो गया। प्रथम पद ये है और हमें क्या निकालना है, सारांतर हमें ज्ञात करना है। अब सारवंतर, अगर सारवंतर समान है तो यानी कि ए पी होगी। ठीक, और अगर ए पी होगी तो हमें इसके बाकी के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो सारवंतर के लिए अगर मैं कहूँ तो 2 सारवंतर निकालने पड़ेंगे ए पी चेक करने के लिए। ठीक हो गया। तो D1 क्या होता है हमारा, A2 माइनस का A1। तो हमारा सारवंतर क्या होगा, A2 यानी कि 4 ऋण A1 यानी कि 2। तो सारवंतर क्या है, 4 में से 2 गया 2, ये मिल गया हमें पहला सारवंतर। ठीक हो गया। अब दूसरी बार हम सारवंतर निकालेंगे D2। अब क्या होगा, A3 माइनस का A2। तो D2 का मान मुझे क्या प्राप्त होता है, A3 कितना है 8 और A2 कितना है 4। तो D2 का मान मुझे क्या मिलता है, 8 में से 4 गया 4। अब आप यहीं पे देख सकते हैं कि चूंकि जो सारवंतर है वो अलग अलग है, चूंकि सारवंतर भिन्न है या अलग अलग है। ठीक, इसीलिए यह एक समानता श्रेणी या एपी नहीं होगी। अगर एपी नहीं है तो हम इसका 3 पद नहीं निकालेंगे। ठीक हो गया। पहला पार्ट इसका आसानी के साथ हो गया। ठीक, इसका जो दूसरा जो पार्ट है बच्चों, दूसरा पार्ट क्या है, 2 5/2 माइनस माइनस नहीं है 3 और 7/2। ठीक, इसमें जो पहला जो पद है बच्चों, ए है हमारा 2, A2 है हमारा 5/2, A3 है हमारा 3 और A4 है हमारा 7/2। ठीक, अब AP के लिए मैं सबसे पहले चेक क्या करूँगा, सारवंतर। ठीक, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सारवंतर। सारवंतर यानी कि D क्या होता है हमारा, A2 माइनस का A1 होता है। अब A2 कितना है हमारा 5/2, A1 कितना है हमारा 2। भिन्न सॉल्व करने तो आती होगी, 5 माइनस 2 दूना 4 बट्टे में 2, 5 में से 4 गया 1/2। पहला सारवंतर मिल गया। अब दूसरा सारवंतर यानी कि D2 हम निकालेंगे। तो D2 क्या होगा, A3 माइनस का A2 होगा। तो D2 क्या मान क्या होगा, A3 कितना है 3 और A2 कितना है बच्चों 5/2 है। तो D2 का मान मुझे क्या मिलता है, 3 दूना 6 ऋण 5/2। 6 में से 5 किया 1/2। यहाँ पे हम देखें तो दोनों सारवंतर क्या है, समान है। चूँकि जो सारवंतर जो है बच्चों, जो सारवंतर है वो क्या है, समान है। अब सारवंतर समान है तो इसीलिए यह क्या है, एक AP है। इसीलिए यह एक AP है। अब जिस श्रेणी AP जो है, जो भी श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है उसके हमें क्या करना है, बाकी के 3 पद हमें और निकालना है। ठीक हो गया। अब A4 तक तो हमें पता है। अब हम A5 हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने पद निकाले तो A5 हम कैसे निकालेंगे, A4 में सारवंतर जोड़ देंगे। तो A4 कितना है, A4 में हम क्या जोड़ देंगे, सारवंतर। तो A4 है हमारा 7/2 और सारवंतर क्या है 1/2। तो 7 और 1 8 बटे में 2, 2 छक्कू 8। ठीक, ये हो गया हमारा A5 कितना है हमारा 4। ठीक, और अब A6। ठीक, अब क्या निकालेंगे A6। ठीक, तो A6 के लिए A5 में सारवंतर, A5 है हमारा 4 और सारवंतर 1/2। तो 4 दूना 8 धन 1/2 यानी कि 9/2। तो A6 का मान क्या आया 9/2। ठीक, अब A7 के लिए A6 में क्या जोड़ दूँगा, सारवंतर जोड़ दूँगा। अब A6 है हमारा 9/2
और जो सारांतर है वो है 1/2, तो 9 और 1 10/2 यानी कि 5। तो A7 क्या है हमारा 5। तो आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी बन गया। ठीक, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर से करना। अब बात आती है इसके तीसरे क्वेश्चन में। ठीक, तो तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है क्या, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2 डॉट डॉट डॉट। ठीक हो गया। इसमें जो A1 है वो है माइनस का 1.2, A2 है माइनस का 3.2, A3 है माइनस का 5.2 और जो A4 है वो क्या है माइनस का 7.2। और AP चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सार्वंतर या सर्वांतर उसी को कहते हैं, यानी कि डी क्या होता है, A2 माइनस का A1 द्वितीय पद में से प्रथम पद है। अब D2 पहले बाद में निकालेंगे, पहले अब D निकालेंगे। तो A2 माइनस का A1, A2 कितना है माइनस का 3.2 और माइनस का A1। ठीक, ये हो गया। अब D का मान मुझे क्या मिलता है माइनस का 3.2, तो ये है, और माइनस माइनस का प्लस का 1.2 ये हो जाएगा। तो मुझे D का मान मुझे क्या मिलता है, ये धन ऋण का ऋण हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 ऋण का। ठीक, माइनस का 2.0 मुझे पहला सारांश प्राप्त हुआ। अब D2 के लिए A3 माइनस का A1। अब A3 क्या है बच्चों, A3 हमारा माइनस का 5.2 और A2 सॉरी, तो A2 क्या है, A2 है माइनस का 3.2। तो D बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5.2 माइनस का प्लस 3.2। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, ऋण 5 में से 3 गया ऋण 2। अब चूँकि जो सार्वंतर है वो समान है, चूँकि सार्वंतर क्या है, समान है, सार्वंतर समान, इसलिए यह क्या है, यह एक AP है या एक समांतर श्रेणी है। अब जो भी AP होगी उसके हमें क्या करने हैं, अगले 3 पद हमें ज्ञात करना है। A4 तो हमें पता है, तो A5 हम निकालेंगे। अब तो A5 में क्या करेंगे हम, A4 में क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर जोड़ देंगे। तो A4 है हमारा माइनस का 7.2 और इसमें अगर मैं सार्वंतर का मैं जोड़ दूँ, सार्वंतर है माइनस का 2.0। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 7.2 और धन ऋण का ऋण हो जाएगा 2.0 और ऋण ऋण का धन हो जाएगा 7 और 2 माइनस का 9.2। ये हो गया हमारा क्या, A5 माइनस का 9.2 हो गया हमारा क्या, A5 हो गया। अब आएगा बात किसकी, A6 की। तो A6 में क्या, A5 में सार्वंतर जोड़ देंगे। अब A5 क्या आया, माइनस का 9.2 और सार्वंतर है हमारा माइनस का 2.0। तो माइनस का 9.2 ये हो गया, ऋण का धन ऋण का ऋण हो गया 2.0 और फिर ऋण का दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये प्राप्त होता है मुझे कितना, 9 और 2 11.2। तो इसलिए मुझे A6 का मान क्या मिला, माइनस का 11.2 मिला। ठीक, अब A7 के लिए A6 प्लस D 3 पद हमें निकालना है, तो 3 पद निकाल दिए। अब A6 यानी कि माइनस का 11.2 धन सार्वंतर यानी कि ऋण 2.0 माइनस का 11.2 और धन ऋण का ऋण 2.0 और ऋण का धन हो जाएगा 11 और 2 13, तो माइनस का 13.2। तो यानी कि जो A7 मिला वो क्या मिला मुझे, माइनस का 13.2। तो बाकी के 3 पद भी हमने प्राप्त कर दिए। आसानी के साथ हमारा ये पार्ट भी हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है इसके चौथे क्वेश्चन में। ठीक, उसका जो चौथा जो क्वेश्चन है बच्चों, अब बुक से आप देख लें। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और 2 और ये क्या चलती जाएगी। ठीक, अब हम इसमें देखें तो A जो दे रखा है, A है हमारा माइनस का 10,
A2 है हमारा माइनस का 6, A3 है हमारा माइनस का 2 और A4 है हमारा 2। तो AP के लिए सबसे पहले क्या सारवंतर हम चेक करेंगे, सारवंतर यानी कि D। तो D के लिए A2 माइनस का A1, A2 है बच्चों हमारा माइनस का 6 और A1 हमारा माइनस का 10। तो D1 बराबर माइनस का 6 और माइनस माइनस का प्लस का 10। तो D मुझे क्या मिला धन का 4। इसी प्रकार D2 क्या होगा हमारा A3 माइनस का A2। तो D2 हो जाएगा हमारा A3 क्या आया माइनस का 2 है और माइनस A2 क्या है हमारा माइनस का 6। तो D2 क्या हो जाएगा -2 ऋण का धन 6 और ये भी क्या हुआ धन का 4 मुझे प्राप्त हुआ। ठीक, अब चूंकि सार्वंतर समान है लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर क्या है समान है, इसीलिए यह एक AP है। ठीक, अब AP है तो अगले हम क्या करेंगे 3 पद के निकालेंगे, यानी कि A4 पता है तो A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। A5 के लिए हम A4 में D जोड़ेंगे, A6 के लिए A5 में D जोड़ेंगे और A7 में A6 में क्या जोड़ेंगे D जोड़ेंगे। ठीक हो गया। तो अब A4 कितना है 2 है और सार्वंतर कितना है 4 है, तो 4 और 2 6। A5 कितना मिला मुझे 6 मिला। ठीक, इसी प्रकार A5 क्या है 6 और सार्वंतर कितना है 4, तो 6 और 4 10। तो मुझे A6 क्या मिला 10 मिला। ठीक है, A6 मिला मुझे 10 और D कितना है 4, तो 10 और 4 14। A7 कितना मिला 14 मिला। आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है इसके 5वें पार्ट में। ठीक, उसका जो 5वां जो पार्ट है बच्चों वो क्या है, वो है बच्चों हमारा क्वेश्चन में पहले नोट डाउन कर लेता हूँ। 3 प्लस अंडर रूल 2, 3 प्लस 2 अंडर रूल 2, 3 प्लस 3 अंडर रूल 2 और डॉट डॉट डॉट। ठीक हो गया। इसमें मैं देखूँ जो A1 है या जो A है वो कितना है 3, A2 है हमारा 3 प्लस अंडर रूल 2, A3 है मेरा 3 प्लस 2 अंडर रूल 2 और A4 है मेरा 3 प्लस 3 अंडर रूल 2। ठीक हो गया। अब AP चेक करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सार्वंतर। ठीक हो गया, सार्वंतर यानी कि D। तो D क्या होता है हमारा A2 माइनस का A1 होता है। ठीक, तो D1 का मान हमारे पास क्या आएगा A2 कितना है 3 प्लस अंडर रूल 2 और माइनस A1 क्या है 3, ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल। D का मान मुझे क्या मिला अंडर रूल 2 मिला। ठीक, अब इसी प्रकार D2 पे D2 क्या होगा हमारा A3 माइनस का A2। ठीक, तो D2 का मान मुझे क्या प्राप्त होता है A3 कितना है 3 प्लस 2 अंडर रूल 2 और माइनस A2 कितना है A2 है हमारा 3 प्लस अंडर रूल 2। धन का ऋण का कट जाएगा। D2 का मान मुझे क्या मिला 2 अंडर रूल 2 में से अगर हम 1 अंडर रूल 2 अगर हम घटा दें तो हमें प्राप्ति क्या होगा अंडर रूल 2 केवल प्राप्त होगा। ठीक हो गया। तो चूंकि जो सार्वंतर है सार्वंतर समान है, ठीक, इसीलिए यह एक AP है। ठीक हो गया। अब AP तो हमें इसके अगले 3 पद याद करना है। A4 पता है तो A5 हम निकालेंगे, A6 हम निकालेंगे और A7 हम निकालेंगे। ठीक, अब A5 के लिए क्या करेंगे A4 में सार्वंतर जोड़ेंगे। ठीक हो गया। अब A4 कितना है हमारा A4 है हमारा 3 प्लस 3 अंडर रूल 2 और प्लस अंडर रूल 2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 प्लस 3 अंडर रूल 2 प्लस अंडर रूल 2, 3 और 1 4 अंडर रूल 2। ये हो गया हमारा क्या
A5 मुझे क्या मिलता है 3 + 4 अंडर रूल 2। ठीक, अब A6 के लिए A5 में सारांतर जोड़ूंगा। A5 मिला मुझे 3 + 4 अंडर रूल 2 में मैं क्या जोड़ूंगा सारांतर यानी कि अंडर रूल 2 जोड़ूंगा। तो 4 में 1 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूल 2। देखिए A6 मुझे कितना मिलता है 3 + 5 अंडर रूल 2 मुझे मिलता है। ठीक हो गया। अब A7 के लिए A6 में सारांतर जोड़ दूंगा तो A6 से हमारा 3 + 5 अंडर रूल 2 और प्लस का अंडर रूल 2 बराबर क्यों हो गया हमारा 3 + 5 और 1 6 अंडर रूल 2। यानी कि A7 का मान मुझे कितना मिलता है 3 + 6 अंडर रूल 2 मुझे मिलता है। आसानी के साथ हमारा इसका 5वां पार्ट भी हो गया। अब बात आती है इसके 6वें पार्ट में। ठीक हो गया। इसके 6वें पार्ट में 6वां पार्ट क्या है इसका 0.2, उसके बाद 0.22, उसके बाद 0.222 और उसके बाद 0.2222। ठीक हो गया। इसमें मैं देखूं, इसमें अगर हम देखें तो जो A1 है A1 कितना है 0.2, A2 है 0.22, A3 है 0.222 और A4 क्या है बच्चा हमारे पास 0.2222। ठीक हो गया। अब इसमें अगर मैं देखूं तो सबसे पहले सारांतर 2 बार निकालेंगे। पहले D1 A2 माइनस का A1 और हम देखें हैं कि A2 कितना है A2 है हमारे पास 0.22 और A1 कितना है 0.2। तो अगर इसको हम माइनस करते हैं D1 को तो मुझे मिलता है कितना ये मिलेगा यहाँ पे 2, ये होगा हमारे पास 0.0। पहला सारांतर हमें ये मिला। अब दूसरा सारांतर आपको दशमलव के जोड़ घटाने आना चाहिए। ठीक हो गया। A3 माइनस का A2। अब D2 क्या होगा A3 कितना है बच्चों 2.222 और माइनस A2 कितना दे रखा है 0.22 दे रखा है। तो D2 का मान मुझे क्या मिलता है ये हमारा 0.0। ठीक, ये क्या मिलता है मुझे दूसरा सारांतर। अब चूँकि सारांतर अलग अलग हैं लिखेंगे भी, चूँकि जो सारांतर है वह असमान है इसीलिए यह एक AP नहीं है। और AP नहीं है तो हम इसके बाकी के पद ज्ञात नहीं करेंगे। आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब बात आती है इसके 7वें पार्ट पे। ठीक हो गया। अब बात आती है इसके 7वें पार्ट पे। इसका जो 7वां जो पार्ट है बच्चों वो क्या है हमारा 0 - 4 -8 -12 ... इसमें देखें हम जो A है 0, A2 है -4, A3 है -8, A4 है -12। तो सबसे पहले सारांतर ठीक यानी कि D1 A2 माइनस का A1 द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो D1 A2 कितना है बच्चों -4, A1 कितना है हमारा -0। तो D1 मुझे प्राप्त कितना होता है -4 मुझे मिलता है। ठीक हो गया। अब इसी के साथ D2 A3 माइनस का A2। अब जो D2 है A3 कितना है हमारे पास -8 और ऋण -4 यानी कि D2 बराबर -8 धन 4 यानी कि -4। अब चूंकि सारांतर समान है लिखेंगे, चूंकि जो सारांतर जो है बच्चों हमारे पास सारांतर समान है इसीलिए यह क्या है एक AP है। क्योंकि सारांतर समान है तो क्या होगी एक AP होगी। ठीक हो गया। तो बाकी के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो मैंने क्या कहा A4 पता है तो A5 निकालने के लिए A4 + D। ठीक, उसके बाद A6 निकालेंगे तो A5 में D जोड़ देंगे। उसके बाद A7 निकालेंगे तो A6 में D जोड़ देंगे। ठीक हो गया।
तो A4 क्या होता है बच्चों, A4 है हमारे पास दे रखा -12 और सारांतर कितना आया -4। तो -12 प्लस माइनस का -4, तो -12 और -4 -16। इसी प्रकार A6 है ये A5 आया हमारा कितना -16, तो A5 की जगह -16 रखा प्लस सारांतर और -16 धन ऋण का ऋण 4 और ये आया -20। A6 कितना आया -20 आया। ठीक, और A7 के लिए A6 में सारांतर A6 से -20 और सारांतर ये कितना है -24। तो A7 मुझे कितना प्राप्त हुआ -24। ठीक हो गया। अब जो मैंने इसके 7 पार्ट मैंने कर दिए। अब इनमें से मैं इसको छोड़ता हूँ। ठीक हो गया। जो थोड़ा टफ है इनको मैं आपको बताता हूँ, बाकी का जो मेथड है बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम अभी तक कर रहे हैं इसी प्रकार हमें बाकी ये भी करना है। मैं आपको थोड़ा जो टफ है उनको मैं आपको कराऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम चलते हैं इसके 9वें क्वेश्चन पे। ठीक हो गया, क्योंकि जो ये वाला है ये आप कर ही लोगे। जो 9वां जो क्वेश्चन है बच्चों, ठीक, हम चलते हैं इसके 9वें क्वेश्चन पे सीधे। ठीक हो गया, इसका 9वां क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो 9वां जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है हमारा 1, 3, 9 और 27। ठीक हो गया। इसमें हम देखें जो A1 है बच्चों वो है 1 और जो A2 है बच्चों वो है 3 और जो A3 है बच्चों वो कितना है 9 और जो A4 है बच्चों वो है क्या 27। तो अगर हम देखें सबसे पहले सारांतर। ठीक हो गया। सभी क्वेश्चन सेम टू सेम मेथड से सॉल्व होंगे, इसलिए मैं सारे के सारे नहीं बता रहा हूँ। अब आप वरना घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक हो गया। अब D1 अगर मैं निकालता हूँ तो D1 क्या होगा A2 माइनस का A1 होगा बच्चों। तो D1 बराबर क्या होगा A2 कितना है 3 और A1 कितना है 1। तो D1 मुझे क्या प्राप्त होता है 3 में से 1 गया 2। इसी प्रकार D2 मैं निकालूँगा D2 क्या होगा 9 माइनस का 3 A3 माइनस का A2, यानी D2 का मान कितना मिला मुझे 9 में से 3 गया 6। सारांतर समान है नहीं, चूँकि जो सारांतर है वह असमान है। सारांतर क्या है असमान है, इसीलिए यह एक AP नहीं है। ठीक हो गया। आसानी के साथ इसका 9वां पार्ट भी हो गया। अब बात आती है इसके 10वें क्वेश्चन की। ठीक, मैं आपको इसका 10वां क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के आप खुद करोगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और बाकी की तो ये सब ऐसे ही सरल हैं। ठीक हो गया। जो 5वां क्वेश्चन है 5वें क्वेश्चन से तो सरल ही है ये। ठीक हो गया, 5वें क्वेश्चन उससे तो सरल ही है ये। ठीक हो गया। और जैसे ये होगा उसी प्रकार ये होगा और इसके हम वर्क करेंगे, पहले वर्क करेंगे उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। 1 का वर्ग 1 करेंगे, 3 का वर्ग 9 करेंगे, 5 का वर्ग 25 लिखेंगे, 7 का वर्ग 49 लिखेंगे। फिर ये कॉल ओनली संख्या वाला हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये तो इससे तो सरल ही है। और जैसे ये करोगे उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ आपको ये 10 वाला। ठीक, क्योंकि इसके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो मैं आपको 10 वाला बता देता हूँ। ठीक, ये तो बिल्कुल छोटा सा है। ठीक, तो A हो गया, 2A हो गया, 3A हो गया और 4A हो गया। ठीक, तो इसमें जो A1 है वो है A और जो A2 है वो है 2A, जो A3 है वो है 3A और जो A4 है वो है 4A। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा सारांतर। ठीक हो गया। अब सारांतर क्या होगा बच्चों, जो D1 जो हमारा होगा वो क्या होगा हमारा A2 माइनस का A1। ठीक, तो जो A2 है A2 कितना दे रखा है 2A और A1 कितना है A। तो D क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर मैं 2A में से A गया तो कितना बचेगा केवल A बचेगा। उसी प्रकार अगर मैं D2 देखूँ तो A3 माइनस का A2 हो जाएगा और जो A3 जो है वो कितना है 3A है और A2 कितना दे रखा है 2A। 3A में से 2A गया तो केवल A बचेगा। अब चूँकि सारांतर समान है, अब चूँकि जो सारांतर है बच्चों वो क्या है समान है,
इसीलिए यह क्या है, इसीलिए यह क्या है, एक ए पी है। यह क्या होगी, एक ए पी होगी। अब ए पी होगी तो 4 पद हमें पता है, तो अब A5 निकालूंगा। A5 के लिए A4 में सारांतर जोड़ूंगा, A6 के लिए मैं A5 में सारांतर जोड़ूंगा, A7 के लिए मैं A6 में सारांतर जोड़ूंगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। A4 है हमारा, 4 है, और एक सारांतर क्या है, A है, तो 4 है और A 5 है, तो A5 कितना मिला मुझे, 5 मिला। ठीक, इसी प्रकार 5A में फिर से सारांतर, तो 5 और 1 6 है, तो A6 मुझे क्या मिलता है, 6 है। अब A7 के लिए 6A में क्या जोड़ दूंगा मैं, एक सारांतर जोड़ दूंगा, तो 6 और 1 7 है, तो A7 मुझे क्या मिला, 7A मिला। हो गए बाकी के 3 पद ज्ञात। ठीक, अब बात आती है इसके 11वें क्वेश्चन में। ठीक, इसका जो 11वां जो क्वेश्चन है बच्चों, वो दे रखा हमारे पास ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4। ठीक, इसमें जो ए दे रखा है A1 है, A2 है ए स्क्वायर, A3 दे रखा है हमारे पास ए क्यूब, और A4 दे रखा है हमारे पास ए की पावर 4। ठीक हो गया। अब हम देखें, सबसे पहले ए पी चेक करने के लिए क्या निकालना है, सारांतर निकालना है। सारांतर कितना है होता है, A2 माइनस का A1 होता है। अब पहला सारांतर हम देखें तो A2 कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस का ए। अब हम देखें, अगर ये मैं यहाँ से अगर ए को मान लूँ तो अंदर क्या बचता है मुझे, A-1। पहला सारांतर ये प्राप्त हुआ। अब दूसरा सारांतर के लिए D2 क्या हो जाएगा हमारा, A3 माइनस का A2, और जो D2 हो जाएगा, A3 कितना है, ए क्यूब, और माइनस A2 क्या है, ए स्क्वायर। तो जो D2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, मैं अगर यहाँ से क्या कॉमन लूँ, ए स्क्वायर कॉमन लूँ, तो क्या अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है मेरा A माइनस का A1। तो जो दोनों का दोनों जो सारांतर है वो क्या है, अलग अलग है। क्योंकि सारांतर असमान है, इसीलिए यह ए पी नहीं है। तो ठीक, आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया। ऐसे ही हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो 12 क्वेश्चन है वो 5 वाले की भांति है, और जो 12 क्वेश्चन है वो 13 क्वेश्चन में ऐसा ही है। और इसके पहले हम वर्क करेंगे, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा बच्चों, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का 49। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, ये तो संख्या वाले हो जाएंगे। उसके बाद आसानी से ये 2 भी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ, 5 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ।